GT शब्द कुछ दिनों से काफी चर्चा में है, विच इज सरप्राइजिंग क्योंकि इन्फिनिक्स ने अपने GT सीरीज जो नोन है फॉर हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंस उसका नया मेंबर अनवेल कर दिया है, द GT30 Pro। विद ईच जनरेशन ऐसा लग रहा है टुवर्ड्स गेमर्स ब्रांड ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं एंड GT30 Pro माइट जस्ट बी द एपिटोम ऑफ इट, क्योंकि इसके अंदर मिल जाएगा ब्रांड न्यू एयर ट्रिगर जो आपने पहले ROG फोन्स में देखा होगा। इसमें साथ ही साथ एक बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग मिल जाता है एंड यू ऑल्सो गेट द MediaTek Dimensity 8350 अल्टीमेट प्रोसेसर का तड़का। व्हाइल दीज फीचर्स साउंड एक्साइटिंग, क्या ये सब ऑप्टिमाइज्ड है टू मेक यू अ बेटर प्लेयर या ये सिर्फ एक शो है? इसको पता लगने के लिए हम करेंगे एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट ऑन द Infinix GT30 Pro इन आवर टिपिकल माय स्मार्ट प्राइस गेमिंग स्टाइल। लेकिन आगे जाने से पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ये वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट किसका टेस्ट चाहिए। टेस्ट का शुभ आरंभ करने से पहले हमने कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। ब्राइटनेस और वॉल्यूम कर दिया है फुल, बैटरी है 100% पे एंड सिंस इसमें हाई परफॉर्मेंस मोड है तो वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। एंड लास्ट चीज इंश्योर किया है कि द सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो अपडेटेड। अब हर आधे घंटे में हम बैटरी एंड टेम्परेचर चेक करेंगे, साथ ही साथ थर्मल कैमरा है हमारे पास तो उसका बैक और फ्रंट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे टू सी हाउ द कूलिंग सिस्टम इज वर्किंग। अभी एम्बिएंट टेम्परेचर है 22.6 डिग्री सेल्सियस का, फोन का बैक पैनल इज एट 26 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रंट इज एट 27.4। ये चीज तो बताना ही भूल गया कि हम अधिकतर गेम्स में कोशिश करेंगे कि GT ट्रिगर्स को भरपूर यूटिलाइज हो टू सी क्या मेरे जैसे नूब्स को कोई लेवरेज मिलेगा इसमें। शुरुआत करते हैं BGMI से। स्मूथ ग्राफिक और अल्ट्रा एक्सट्रीम फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है, मीनिंग 120 FPS की स्मूथ गेमिंग। लेकिन मजा में थोड़ी गिरावट हो गई है क्योंकि मैक्स ग्राफिक सपोर्ट इसमें मिलता है HDR प्लस अल्ट्रा का। एंड अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाए, हमने सेम चीज Realme P3 Ultra में भी देखा था, तो प्रॉबेबली द ब्रांड्स आर नॉट द प्रॉब्लम एंड ये MediaTek की तरफ से ऑप्टिमाइजेशन का लिमिटेशन है। ऑल ऑफ दैट आउट ऑफ द वे, गेम स्टार्ट करते हैं एट 120 FPS टू सी कितना कंसिस्टेंट BGMI चलेगा। खेलना अभी शुरू ही किया है एंड अभी से फ्रेम फ्लक्चुएशन के दर्शन हो गए। FPS लैंडिंग के समय ही 57 FPS तक पहुंच चुका है, बट वियरली गेम खेलते वक्त ये परसीव नहीं हुआ। तो जैसे कि आप लोगों ने कमेंट्स में बताया हमें कि इवेंट में जाके ड्रॉप करो, हॉट ड्रॉप करो, वो सब भी हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन्स का ODM गियर BGMI में मिल रहा है। वैसे क्या आप अटैक ऑन टाइटन्स देखते हो? बताओ हमें कमेंट्स में आके। तो ये गियर का फायदा क्या है? मतलब बेसिकली स्पाइडरमैन जैसा बिल्डिंग पे आप स्विंग कर सकते हो, टाइटन्स भी BGMI में। कभी इमेजिन नहीं किया मैं एक दिन टाइटन के शोल्डर पर राइड करूंगा, लेकिन सरप्राइजिंगली और अनसरप्राइजिंगली एट दिस पॉइंट यहाँ पे भी FPS ड्रॉप हो रहा है, वो भी भर के। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था, आफ्टर मिलियन सजेशंस हॉट ड्रॉप में लैंड करके स्क्वाड फाइट किया हम लोग ने यहाँ पे एंड इधर भी अंडर 90 FPS ही देखने को मिल रहा है। तो 120 FPS के दर्शन अब तक तो नहीं हुए हमारे। हाउएवर ये गेम प्ले से एक चीज़ तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि GT ट्रिगर से फायदा जरूर मिला है व्हेन डिफीटिंग ओपोनेंट्स। ऐसा लग रहा था कि द गन परफॉर्म्ड एट स्लाइटली फास्टर स्पीड की टच रिस्पॉन्स में भी कोई डिले नहीं दिखा हमें। थोड़ी इधर उधर मस्ती करने में 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं एंड इट इज टाइम फॉर द बैटरी एंड टेम्परेचर चेक। बैटरी गिर के आ गया है 86%, मतलब बिगर बैटरी वाले Realme GT70 से कंपैरेटिवली बेटर हैंडलिंग ऑफ पावर। क्वाइट इंटरेस्टिंग। रूम टेम्परेचर है 27.4 डिग्री सेल्सियस का, बैक हैज रीच 40.5 डिग्री सेल्सियस और फ्रंट है अभी 42.2 डिग्री सेल्सियस का। मामला थोड़ा गर्म चलना स्टार्ट हो चुका है। IR कैमरा से फोन देखे तो इस हीट की वजह से वेपर चेंबर का शेप रिवील हो गया है। मोस्टली सेंटर और कैमरा के बाजू में कंसिडरेबली डार्क रेड है और फ्रंट तो लगभग 85% तक इसी कलर से कवर हो चुका है। अब स्टैट्स में गौर करें तो एवरेज फ्रेम रेट 92.7 FPS है एंड 5% लो 68.7 FPS। अगर गेम 90 FPS पे ही रन करता तो काफ़ी एक्सेप्टेबल स्कोर्स है, बट जस्टिफाई करना काफ़ी टफ हो जाता है कंसिडरिंग वी आर प्लेइंग एट 120 FPS एंड वो नंबर मुझे एक बार भी दिखा नहीं पूरे गेम प्ले में। एवरेज पावर ड्रॉ की बात करें तो वो 6.76 वॉट की तरफ गया है एंड अगर आपको कॉन्टेक्स्ट दूँ तो Realme GT और GT70 दोनों 4 वॉट 3 वॉट एंड कभी कभी 2 वॉट के अराउंड हवर कर रहे थे एंड 6.76 वॉट इज क्वाइट अ क्रेजी नंबर। क्लियरली इन्फिनिक्स को यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ पावर ड्रॉ, बिकॉज उसके वजह से हीट भी ज़्यादा फैलती है एंड द बैटरी ऑल्सो गोज डाउन। फोन पे प्रेशर का मीटर थोड़ा और इंक्रीज करते हैं बाय प्लेइंग एट HDR प्लस अल्ट्रा। इसमें लैंडिंग करते वक्त लोएस्ट 37 FPS तक गया है, विच इज नाइस। इधर उधर फाइट ली, ट्रेन पे सवारी किया, ODM गियर का इस्तेमाल किया और बाइक पे बैठकर स्क्वाड से बचकर भागा। इन सब में FPS अराउंड 40 तक रहा है, विच इज एन इंप्रूवमेंट फ्रॉम द लास्ट स्टेज। 1 आवर का मार्क हो गया है एंड इसके साथ बैटरी आ गई है एट 76%। रूम टेम्परेचर है अभी 29.3 डिग्री सेल्सियस का और फोन का रेयर साइड है 39.2 डिग्री सेल्सियस।
फ्रंट में भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है, नथिंग मेजर और सिग्निफिकेंट, लेकिन ये अब 41.1 डिग्री सेल्सियस पे है। सिग्नलिंग इस बार वेपर चेंबर थोड़ा सा और ज्यादा बेटर काम कर चुका है, बट नॉट टू गुड। आईआर कैमरा पे गौर करें तो ये क्लियर हो जाता है क्योंकि इस बार बैक साइड में हीट पैटर्न्स अब रिड्यूस हुआ एंड स्लाइटली लेस सैचुरेटेड है, मीनिंग गर्मी सही से डिस्पर्स हुआ है। फ्रंट में भी यही सेम ऑब्जर्वेशन है। लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू स्टैट्स नाउ, जहां एवरेज फ्रेम रेट 39.7 FPS है और 5% लो हो गया है एट 37.6 FPS, इंडिकेटिंग गेम इस बार स्मूथ रन किया है। एवरेज पावर ड्रॉ की भी बात करें तो जो पिछली बार 6.76 वॉट गया था वो अब आ चुका है 4.4 वॉट। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इन फाइनली ये वाले सेटिंग्स में पावर ड्रॉ भी कम हो चुका है एंड दैट्स प्रोबेबली द रीजन कि जो हीट है वो भी थोड़ा सा सहम गया है ये बार। भारी रिक्वेस्ट में इस बार भी वी हैव रिवाइव्ड अ न्यू गेम इन आवर टेस्ट, वो है कार एक्स स्ट्रीट। फॉलोइंग आवर यूजुअल रूल, हमने ग्राफिकल सेटिंग को एडजस्ट करके सब कुछ मैक्स पे सेट कर दिया और FPS को एट नो लिमिट कर दिया है। इस गेम में GT ट्रिगर का इस्तेमाल हैंड ब्रेक और एक्सेलरेशन में होगा, तो वो भी एक बार उसका रिस्पॉन्स रेट भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। गेम तो देखने में शानदार लग रहा है, लेकिन कुछ जगह चॉपीनेस ज्यादा ऑब्जर्व हुए। स्टार्टिंग में 60 FPS दिखा फॉर अ माइन्यूट सेकेंड, बट मैक्स FPS वी सॉ was at 45 FPS and the lowest we recorded was at 26 FPS। इन सब के बीच रेस करते हुए एंड साथ में ड्रिफ्ट के बाद ये तो क्लियर हो गया कि अपने शुभ भाई सलमान खान से कम हैवी ड्राइवर तो नहीं है। क्लॉक पे 1.5 घंटा हो गया है एंड अब बैटरी है एट 62%। टेम्परेचर की बात करें तो इस समय एम्बिएंट टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ चुका है 32.2 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन बैक पैनल अब 45.3 डिग्री सेल्सियस टच कर चुका है एंड द फ्रंट पैनल इज एट 47.4 डिग्री सेल्सियस। Congrats Infinix, you have a winner at your hands in terms of the most heated smartphone in our gaming test so far. This signifies कि कार एक्स स्ट्रीट ने CPU और GPU पे काफ़ी प्रेशर डाला है, pushing the GT30 Pro to its ultimate limits. लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि Infinix GT30 Pro के सरफेस पे जो उसका बैक पैनल है और जो साइड रेल्स है वहाँ पे इतना गर्म नहीं हुआ फ़ोन। इट वॉज जस्ट वार्म एंड शुभ फिर भी हाथ पे रख के खेल सकते थे और कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है उसको, विच इज अ गुड थिंग सो फार। थर्मल कैमरा पे नजर डाले तो रेयर में हीट प्रीवियस लोकेशन पे ही स्टक है, बट इस बार डार्क कलर ज्यादा दिख रहा है आपको। फ्रंट में भी कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, बट हीट पैटर्न ज्यादा डार्क रेड हो गया है ये बार भी। एवरेज फ्रेम रेट इस गेम में आया है एट 36.2 FPS और 5% लो आया है एट 21.6 FPS एंड एवरेज पावर ड्रॉप फिर से 6.43 वॉट तक चला गया है, जो BGMI के अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग में हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। अब टेस्ट को एंड करते हैं ऑन अ हाई नोट विद जेंशिन इम्पैक्ट। इस बार भी सेटिंग सब कुछ मैक्स पे सेट है। फ्रेम रेट वॉज सेट एट 60 FPS, बट हमें मैक्सिमम 33 FPS ही मिला यहाँ पे। एक्सप्लोरिंग और फाइटिंग के बीच थोड़ी एपिसोडिक स्टोरी का मजा लिया है। यहाँ पे सिनेमैटिक्स चल रहे थे जो 24 FPS के अराउंड चल रहे थे। ज़्यादा कुछ यहाँ पे स्टटर्स या लैग्स देखने को नहीं मिला या FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला इतना, लेकिन जहाँ मिला है वो है बॉस फाइट्स और मिनियन फाइट्स के दौरान। अब घड़ी में 2 घंटे हो चुके हैं। बैटरी इज नाउ एट 52%। कंसिडरिंग रूम टेम्परेचर अब 28.2 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। इसका जो बैक पैनल है वो भी अब गिर चुका है 37.3 डिग्री सेल्सियस। फ्रंट का तो और डिक्रीज होके आ गया है एट 38.9 डिग्री सेल्सियस। अगर थर्मल कैमरा से फोन देखे तो हीट अब रेयर साइड काफी स्प्रेड आउट हो गया है और कलर की इंटेंसिटी भी कम हो चुकी है। डिस्प्ले की साइड भी अच्छे से हीट डिसिपेट हो गया है, बट ऑल ऑफ दिस एट व्हाट कॉस्ट? स्टैट्स में नजर डाले तो एवरेज फ्रेम रेट केम आउट एट 24.5 FPS, but what's more weird is that the 5% low FPS came out at 0.1 FPS, clearly signaling that Genshin impact on the Infinix GT30 Pro was highly unstable. चलो अब एवरेज पावर ड्रॉ की बात करें तो वो 4.56 वॉट तक आ चुका था। इन द 2 hours of our testing the Infinix GT30 Pro, ये रियलाइजेशन हुआ है कि दिस फोन हैज अ ग्रेट पोटेंशियल, बट इसे एक्स्ट्रा केयर की काफ़ी डिमांड है। अगर और अच्छे से ऑप्टिमाइज होता तो गेमिंग करते वक्त मजा का क्वोशंट भी हाई हो जाता। बट एट इट्स करंट स्टेज Infinix नीड्स टू वर्क ऑन दिस डिवाइस एक्सटेंसिवली, और ये पर्सनली भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Infinix GT10 Pro और GT20 Pro वर वेरी गुड एंड एक्सेलेंट स्मार्टफोन, गेमिंग के लिए परफेक्ट थे और वो जो बजट में आते थे उसके लिए भी एकदम बढ़िया था। बट आई हैव टू एक्नॉलेज कि GT ट्रिगर जो GT30 Pro में है एक गिमिक नहीं है एंड काफ़ी यूजफुल है, स्पेशली इन गेम्स लाइक BGMI। होपफुली और अपडेट पुश करके Infinix चीज़ों को सही से इंप्लीमेंट करके इस फोन को और नए हाइट्स तक ले जाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है।
तो अगर आपको ये फ़ोन का कोई और कंपैरिजन चाहिए विथ एनी अदर स्मार्टफोन्स, कमेंट्स में आके बताओ हमें। और ऐसे और इन डेप्थ स्टैट्स वाले गेमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना। मिलता हूं आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।